प्रधानमंत्री जी कट्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी जी हर घर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बाहर की ताकतें हैं, जो ये कट्टर वाली ताकत है, इनको बिहार की आवाम 14 तारीख को हैंड्सअप करा के बिहार के बाहर भेजने जा रही है। पहला चरण हम क्लीन स्वीप की है, सेकंड चरण में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो बेशर्मी की हद जाइए थानों में शिकायत दर्ज कराइए, जाइए अदालत के दरवाजे खटखटाइए। अदालत में जाना और सब कुछ करना वो विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का। अरे परेशानी किसे है? अरे कमाल है भाई, सवाल भी है। नहीं, वो सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बंगाल नहीं, बंगाल भारत में है। हाँ। और सिर्फ भारतीय वोटर बंगाल में वोट देंगे। कहा वो तेवर अब बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। वहाँ घुस चुके हैं या निकल रहे हैं या भागने को आमादा है, ये सारी बातें कहना अशोभनीय है। आप बीएसएफ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं खुद वोट डलवाने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहाँ पे परेशान थे, रो रहे थे, मेरा वोट में से नाम वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। जैसे बुजुर्गों का वीडियो बना लेता और अपने एक्स हैंडल पर डाल देता। एफिडेविट दे देती मैडम, एफिडेविट का क्या हुआ? मैडम हम बोल रहे हैं, आप बोला चलिए एफिडेविट दे देती। बिहार भारत में है, पश्चिम बंगाल भारत में है। इंडिया का मैप उठा लीजिए मैडम और फिर बात कीजिए। बिहार में आया था, उससे पहले झारखंड भी आया था, और उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा ना। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आरजेडी की प्रवक्ता का कहना था कि इन्होंने बिहार में धांधली की है और हमें हराया है और अब ये ऐसी धांधली बंगाल में करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर साजिया इल्मी ने ऐसी क्लास लगाई कि अंत में आरजेडी की प्रवक्ता की बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होना चाहिए। अब अजीज खान साहब, आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी हैं वो हुजूम के हुजूम सरहद पर पहुंच चुके हैं, उन्हें डर है कि वो पकड़े ना जाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इससे पहले चुनाव में वो वोट भी डालते रहे हैं, इसीलिए तो डर के भाग रहे हैं, वरना किस बात का डर होता? तो इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसका विरोध क्यों? समाजवादी पार्टी एसआईआर के खिलाफ नहीं, वो इसके सिस्टम के खिलाफ। अच्छा, एसआईआर ने अब तक किया क्या है कि एसआईआर के नाम पे तमाम जो जेन्युइन वोट है, जो वोटर हैं उनके नाम डिलीट कर दिए गए और बहुत सारे नाम ऐसे जो वोटर यहां के नहीं है, दूसरी जगहों के वोटर हैं, उनके नाम जोड़ दिए गए। और इसी वजह से विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमर कस लिया है विपक्ष ने कि जो कुछ बिहार में मतलब 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने जो चिट्ठी लिखी विपक्ष के नाम, उसका कोई असर हुआ नहीं विपक्ष पर? सर 140 करोड़ देश की 140 भी तो आपके साथ नहीं है उसमें से। अरे सुन लीजिए, 140 करोड़ में से अजीज खान साहब 140 लोगों का तो नाम बताइए जो आपके साथ खड़े हो। सर मैं ये कह रहा था कि देखिए बिहार में आपने देखा इधर चुनाव घोषित होने की संभावना कि अभी कुछ दिनों में चुनाव है और साहब अचानक एसआईआर कराना, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और तमाम तरीके की जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका मकसद, उनकी सोच कुछ अलग रही? अचानक अगर ये करना ही था बिहार में तो ये अरे तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? देश में इतनी बड़ी डकैती पड़ रही है और आप लोग सिर्फ ताल ठोक के जैसी डिबेट में आकर के शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जाइए थानों में शिकायत दर्ज कराइए, जाइए अदालत के दरवाजे खटखटाइए। किसने रोका है? वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अच्छा, सारा अदालत में जाना और सब कुछ करना वो विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष का। अरे परेशानी किसे है? अरे कमाल है भाई, सवाल विपक्ष उठाएगा और अदालत में सत्ता पक्ष जाएगा। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप अजीज खान साहब? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। शाजिया इल्मी, देखिए मैं तो समझ गया बात, लेकिन अजीज खान साहब कह रहे हैं कि ये बात सरकार नहीं समझ रही। वो इसलिए नहीं समझ रही क्योंकि वो इंटेंशनली एसआईआर करा रही है, क्योंकि उसको जीत की ऐसी लत लग गई है कि अब वो धांधली पर आमादा हो गई है और इसमें चुनाव आयोग आपका बराबर का हिस्सेदार है, ये भी आरोप है। ये सीधे सीधे इन्होंने इल्जाम लगाया है अभी बिहार के वोटर्स पर और इसी तरह से सूरत हाल रहा तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पे देश की जनता का निरादर कर रहे हैं और किया जा रहा है, लगातार करते रहेंगे और इसीलिए मजा बार बार जनता चखा रही है इनको। तो ये देख रहे हैं नहीं अब मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत लंबा। नहीं, वो बेचारे फोन पर किसी से कह रहे थे। अभी देखिए तर्क और बोलिए।
तर्क और कुतर्क में क्या अंतर होता है अनुराग, तर्क के साथ हमेशा तथ्य होते हैं। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि एसआईआर हुआ बिहार में, बहुत हंगामा, ऐसा हंगामा बरपा भाई कि भाई भागे भागे लोग गए चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट्स में। शकील अहमद कांग्रेस के खुद के बहुत ही वरिष्ठ नेता क्या बोलते हैं, ऐसे उन्होंने दावा किया रिजाइन करने से पहले कि टाटा फिस हो गया। कहा उन्होंने 65 लाख वोटर नहीं है, नदारत है। उनमें से 65 लोग तो सिर्फ 65 लाख हजार सब छोड़िए, 65 लोग आए चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, जब सारा की सारा वेबसाइट पर डिटेल्स आ रही थी, या खैर चलिए मतगणना से पहले कभी भी 65 लोग नहीं आए, तो कितना झूठ चलाएंगे? कभी ना कभी तो थकेगा इंसान। अब झूठ चलाना है तो झूठ आप चलाइए, कोई रोक ही नहीं रहा है, जनता बता रही है। आप जनता को गलत कह रहे हैं, यानी कि धांधलेबाजी, यानी कि आप देश के चुनाव का मजाक उड़ा रहे हैं, आप बिहार की जनता या पूरे देश की जनता और वोटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कौन सी पार्टी चल के चलेगी आप बताइए? आपको लगता है कि हमारे इस डेमोक्रेसी में किसी एक पार्टी के बाकायदा कामयाब होने की जरा सी भी संभावना है अगर वो अपने ही वोटर्स का मजाक उड़ाए? एक बार नहीं कई बार उनको बेवकूफ बनाए जी। आप अगर आप नेशनल रजिस्टर देखिए, मैंडेटरी आईडी वेरिफिकेशन देखिए, क्राइम रिकॉर्ड से आप चेक कीजिए, डेटा देखिए, डिजिटल वेरिफिकेशन देखिए, डॉक्यूमेंटेशन देखिए, तो देखकर काम कीजिए। या तो आप ये कह रहे हैं, यानी कि जो अजीज भाई साहब ने भी बात कही है, उनका इसको धांधलेबाजी कहना, बिहार का जो मतदान हुआ है, साफ साफ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों का नाम काटा गया था वो आरजेडी के वोटर्स थे, कांग्रेस के वोटर्स क्या थे, वही वोटर थे? नहीं सुनिए, क्या वही वो वोटर थे जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे? तो क्या यही वजह है अभी बंगाल में भी वो, तो क्या ममता बनर्जी को डर लगता है कि फर्जीवाड़े के जो गैर, चलिए स्वयं पुरोहित अब तक नहीं जुड़े हैं, मैं स्वयं पुरोहित के आते ही उनसे सवाल पूछूंगा। नहीं, साफ में बात नहीं, वो सब एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा एक ही थाली के ठीक है, शाजिया मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने बिहार इलेक्शन की बात की, मैं समझ गया। बंगाल भारत में है और सिर्फ भारतीय वोटर बंगाल में वोट देंगे। मैं आप साफ मेरा ये मुद्दा है। ठीक है, प्रियंका भारती, बड़ा मौजूद सवाल पूछा है शाजिया इल्मी ने कि भाई पहली बात तो ये कि 65 लाख नाम कट गए, 65 लोग भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। कहां तो बात तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की थी और कहां वो तेवर अब बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं, पारिवारिक झगड़े में बदल चुके हैं। खैर पारिवारिक बात करेंगे नहीं, व्यक्तिगत नहीं होंगे यहां पर। दूसरा सवाल शाजिया इल्मी का यह था, जो बहुत अहम सवाल था, कि क्या उन्हीं वोटर्स पर आपकी जीत आधारित और निर्धारित थी जिनके नाम कटे हैं? तो धांधली तो यह है ना कि एसआईआर के जरिए जो प्रक्रिया हुई है, धांधली वो है। अनुराग जी, परिवार का जिक्र तो शाजिया जी ने किया नहीं, आपने खुद से कर दिया। तो खैर उस पर जाएंगे नहीं, मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए किया कि वो जो चुनाव बहिष्कार की लड़ाई थी वो परिवार की लड़ाई में सिमट कर रह गई, इसलिए मैंने कर दिया। जी बोल लूं? जी बोलिए। ठीक है, आपने उनको बहुत प्रेम से सुना, थोड़ा हमको भी सुन लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अब इस पर, क्योंकि आप पूरा तस्वीर नीचे चला रहे हैं घुसपैठियों का बॉर्डर पर, तो हमको बताइए ना, बीएसएफ किसकी जिम्मेदारी होती है? बीएसएफ ये जो कह रहे हैं आप लोग घुस गए बंगाल में घुसपैठिए, जो पहले कभी बिहार में घुसा करते थे चुनाव के दौरान, बंगाल में चुनाव है तो वहां घुस चुके हैं, तो ये उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी? बीएसएफ की। आप कह रहे हैं कि घुस चुके हैं या बाहर भाग रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि बीएसएफ इन घुसपैठियों का दोस्त है। शर्म नहीं आती है अमित शाह जी जो ये बात कह रहा है कि वहां घुस चुके हैं या निकल रहे हैं या भागने को आमादा है? ये सारी बातें कहना अशोभनीय है। आप बीएसएफ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सफेद कपड़ा ओ बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरी बात, आप कहते थे चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। चलिए ज्यादा दूर मैं नहीं आपको लेके जाऊंगी, आज की ही खबर बता रही हूँ। संतराज सैनी एसआईआर की प्रक्रिया से तंग आकर के, मतलब उनको तो खैर हार्ट अटैक आ गया है, ऐसे कई बीएलओ हैं। केरला कन्नूर से अनीश जॉर्ज हैं, मुकेश जहांगीर जयपुर राजस्थान से हैं, 9 दिन पहले उदय भान सिहरे मध्य प्रदेश से, सब आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ज्ञानेश जी को, जब बिहार चुनाव हमारा था उस समय में जीवित लोगों को मार करके पेपर पे मन नहीं भरा था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज वो कर रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या करें। मतलब जो जिंदा लोग हैं अब खुद से फांसी लगा लें, कब दिल पसीजेगा? जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ हमने नहीं देखा क्या? कितने नाम काटे गए। जिन मैं खुद वोट गिराने के लिए गई थी, कई बुजुर्ग वहां पे परेशान थे, रो रहे थे, मेरा वोट में से नाम, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। यही वोटर जिनका नाम काटा गया, इन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री को चुना था, फिर आप उनका नाम कैसे काट सकते हैं? मैं तो प्रियंका जी तुरंत ऐसे बुजुर्गों का वीडियो बना लेता और अपने एक्स हैंडल पर डाल देता। बात तो सही है।
इंस्टा पे बात डाल है, मैंने देता डाला थी। और ये मैंने पूरा डाला पोथा थी। लेकर के चला जाता, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता और कहता ये देखिए ये क्या हो रहा है। मैंने वाकई डाला भी इस अच्छा, वीडियो को और ठीक है। दिखाया भी है, दुनिया ने देखा भी है, क्योंकि झूठ बोलना हमको नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बाकी लोग करते हैं। हमने उस वीडियो को तो डाला। एफिडेविट दे देती मैडम, एफिडेविट का क्या हुआ? मैडम हम बोल रहे हैं, आप बोला हमने चलिए सुना आती ना, है, चुपचाप एफिडेविट दे सुनिए। देती। ठीक है, साजिया सुन लीजिए। हाँ। सीखिए, सुनना सीखिए, थोड़ा धैर्य धीरज रखिए जरूर, मैडम। जरूर। अब बात कि आप कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए क्या? जिस राघोपुर से तेजस्वी जी विधायक हैं, और हाँ, उस क्या हुआ राघोपुर फिर? से क्या हुआ कांग्रेस भाई? बना दिया, बहन मेरी सुनिए, का सुनिए। हुआ क्या उसका? अरे प्रियंका जी तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट लेकर के हम उनको पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व इस बात का है कि हमारे भारत के नागरिक आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कितनी बार लताड़ लगाई, तब जाके ज्ञानेश कुमार जी को अकल आया और तब जाकर के 12th डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड जोड़ा गया। अब आज सवाल ये गूंज रहा है जो पहले भी गूंजा करता था। वो सवाल ये है, पहले घुसपैठिया बिहार में आया था, उससे पहले झारखंड भी आया था, और उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा ना। उसके बाद भी क्या हुआ? टाटा फिस रहा। मैम, बीएसएफ के जवानों पर आप लोग उंगली उठाना बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गृह अरे विभाग तो अमित शाह जी, अरे आप भी ऐसा है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप भारत गैर भारतीयों के वोट चाहती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको भारतीय निवासियों पर यकीन नहीं है। आप पूरी तरह से डिपेंड कर रही हैं। आपकी पूरी जीत और हार पूरी तरह से आपका मुकद्दर जो है उसका दारोमदार है विदेशी वोट, बांग्लादेशी वोट। भारत बिहार भारत में है, पश्चिम बंगाल भारत में है। इंडिया का मैप उठा लीजिए मैडम और फिर बात कीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।